वगैरह लगा रहे हैं, ये मिट्टी ही क्यों लगा रहे हैं? हमें इसलिए लगा रहा है कि हमको न्याय दो नहीं तो मार दो। इसी मिट्टी में जन्मे पजे, इसी में चले जाएंगे। नहीं तो हमने चिता पे लेटे हैं तो इसी में आग लगा दूं। सरकार का आदमी कर्मचारी भेजे, आग लगा दूं। जमीन के बलदे जमीन चाहिए, मकान के बलदे मकान चाहिए, जंगल के बलदे जंगल चाहिए और नदी के बलदे हमें नदी चाहिए। अब हम क्या करें, हमको तो ऐसा लग रहा कि हम अपनी जान दे दें। हाँ, क्या करें, अब 5 लाख में होता क्या? ऐसी दिक्कत थी, अब दिक्कत में डरे हैं यहाँ पे। हमारी को बोलते हैं कि महिला का कोई अधिकार नहीं है, तो जब महिला का कोई अधिकार नहीं है तो फिर वोट का क्या मतलब है? ये लोग पहला तो ये है कि इनकी ज़मीन ली जा रही है। पूरे गांव के गांव कैनबे टॉलिंग परियोजना विस्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें छतरपुर जिला के 14 गांव हैं, पन्ना जिला के 8 गांव हैं। एक तरफ जो है शासन वादे करती है कि हम जो है विकास ला रहे हैं, तो ऐसा विकास किस काम का जो एक तरफ विनाश हो रहा है, एक दूसरे तरफ विकास कर रहे हैं। राष्ट्रपति भी ये तो औरत है, उनको तो सूचना मिलती होगी ना थोड़ी बहुत, कांदवासी किस मुसीबत से गुजरते। और चाहे जो हो मुश्किल तो है ही, अकेले बैठे हैं। जलो हमारी न्याय ना होएगा, जलो हम बैठे रहेंगे, चाहे ये तई मार जाए। हम वोट नहीं देंगे, या तो हमारी मांग पूरी कर दो या मार दो सीधे। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पिछले करीब 2 साल से केन बेतवा प्रोजेक्ट और उससे जुड़े लैंड एक्विजिशन के विरोध में कुछ आदिवासी परिवार आंदोलन कर रहे हैं। इनका आरोप है कि प्रोजेक्ट अफेक्टेड गांवों में मुआवजे और रिहैबिलिटेशन की प्रोसेस पूरी किए बिना ही डैम का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया। इस आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान तब खींचा जब विरोध का तरीका भी अलग नजर आया। कहीं प्रदर्शनकारियों ने सिंबॉलिक चिता बनाकर उस पर लेटकर विरोध जताया, तो कहीं लोगों ने अपने चेहरे पर मिट्टी लगाकर सत्याग्रह किया। 3 जुलाई से कूपी गांव में चल रहे इस धरने को प्रशासन ने हटा दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी अलग अलग जगह पर आंदोलन करने लगे। इन तस्वीरों ने कई लोगों को भावुक किया और कई सवाल भी खड़े किए। आखिर चिता आंदोलन क्या है? मिट्टी सत्याग्रह क्यों किया गया? और इन प्रदर्शनों के पीछे की असली कहानी क्या है? इस रिपोर्ट में हम आपको इस आंदोलन, इससे जुड़े लोगों की कहानी और जमीनी हकीकत बताएंगे। अच्छा, पहाड़ी इलाका में गांव था, जैसे जम्मू कश्मीर वैसे ही है। ऐसे टापुओं पे हम लोग रहते थे। जंगल, जमीन, नदी, क्यान नदी है, बड़ी नदी हमारे यहाँ, तो अच्छा खुला पानी। जैसे हम गेहूँ लगाते थे, कनक लगाते थे, सरसों होती है, गेहूँ होते हैं, चने होते हैं, माँ की दाल होती है, अरहर की दाल होती है, सारा कुछ होता है हमारे यहाँ किसानी बाड़ी में। तो पानी में बांध के कारण हमारा मकान डूब जाएगा, हमारी ज़मीन डूब जाएगी बोल रहे हैं। आपकी खेती की जमीन गई है इसमें? हाँ, हमारी खेती की भी जमीन गई है।
हमारा मकान है, मकान और खेती की जमीन। खेती की ज़मीन। हम जंगल के रहने वाले हैं, सारा जंगल चला गया। हम कहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? हम तो यहाँ है कि महुआ चरवा हमारा पेड़ पौधा उसमें ज़िंदा रहते हैं। अगर हम शहर में लेके फेंक दो तो 2 दिन में मर जाएंगे हैं। तो इससे अच्छा है तो हमारी मांग पूरी कर दो, 3 एकड़ ज़मीन दे दो, तो हम यहाँ से गुजारा तो कहीं कर सकते हैं। हमारी मांग पूरी कर दो या मार दो, बस हमारा यही मांग है। जो अपने जल जंगल जमीन से, इस जंगल में से महुआ चरवा तेंदुपत्ता और नदी के किनारे रहने वाले लोग थे, तो मछली पालन पशुपालन भी ये लोग करते थे। तो एक तरह से उनकी आजीविका भी जा रही है। तो इनका कहना है कि यदि हमारी आजीविका जा रही है तो हमको आजीविका करने के लिए 3-3 एकड़ ज़मीन दी जाए, और उनको कम से कम कहीं अगर विस्थापित हो रहे हैं तो उनको ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए, मकान के बदले मकान दिया जाए। लेकिन प्रशासन उनको सिर्फ राशि दे रही है और इस तरह का कुछ नहीं दे रही। इसलिए एक डिमांड उन लोगों की ये डिमांड लेकर यहाँ बैठे हैं। हिंदू समाज के लोग जो चिता को मरने के बाद लेटते हैं, वो आज जीते जी चिता पे लेटने को, महिलाएं यहाँ लेटने को, आदिवासी महिलाएं चिता पे लेटी हुई हैं, किसान सूली पे लटका हुआ है, युवा फांसी पे लटकने को मजबूर है, लोग यहाँ आमरण अनशन करके मर रहे हैं और मिट्टी पानी सत्याग्रह किया जा रहा है और सरकारें झूठ बोल रही हैं, बहाने बना रही हैं। कब आती हैं, कब जाती हैं? हम जाते नहीं हैं। आज 3 तारीख से आज 17 है, हम घर नहीं गए, यहीं लेटते हैं। तो यहाँ पर आपका दिनचर्या क्या रहता है सुबह से शाम तक? का है होते सांप न करते हैं, बिच्छी न करते, ऐसे पत्थरों में लेटते हैं। कुछ मिल गया तो खा लिया, जनता ने ना मिला तो अपना बैठा है। हम सुबह 9 बजे घुस जाते हैं, निकलते 4 बजे 5। 4 बजे तक पानी में? हाँ, पानी में रहते हैं। तो इससे तो बीमारियां वगैरह भी हो रही हो? हाँ, वो से ये गला नहीं बैठ रखा है, यही पानी पीते हैं, इसी में मैदान को लिए जाते, सारे इसी में करते, इसी में खाना भी बनाते हैं, सारा कुछ इसी में है। यहीं नहाते हैं, यहीं से ले जाते तो आटा गूंथते हैं। कुछ नहीं होता, रोटी का घर से आटा ले आते हैं तो उसका गकड़ा बनाते हैं आग में, और भटा है टमाटर भून लेते हैं नमक में, सान कर खा लेते। सोते भी यहीं पर? यहीं पे सोते, एक चादर रखा उसी को बिछा लेते, उसी को ओढ़ लेते हैं। जल जंगल जमीन से दूर करेंगे तो वो मुश्किल से ही वो अपना जीवन यापन कर पाएगा, वो कुछ समय बाद वो खत्म हो जाएगा। तो एक तरह से आदिवासी संस्कृति को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। तो उनको दुख हो रहा है कि भाई हम लोग खत्म हो जाएंगे तो हमारी संस्कृति भी खत्म हो जाएगी। तो वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए संकेत देना चाहते कि या फिर हमें न्याय दो या इकट्ठा सबको ही मार दो, एक एक करके मत मारो। लेकिन हमारे को टाइम दिया है कि खाली हो जाएगा जल्दी से जल्द। ये है। क्या क्या आपकी यादें उस मकान के साथ? कितना मुश्किल होगा कहीं और जाकर अब रहना? जब अपना मकान छोड़ो तो ऐसे लगता है कि अपना सारा जमीन चला गया। जेठों की 7 पैरी से जो चली आई है और उसको छोड़ते हैं तो भाई जिंदा लाश है, जीना नहीं है। धरती माँ को छोड़ के कहाँ जाएंगे? जो आपकी जमीन ली गई है वहाँ पर आप कब से रह रही थी? 50 साल। क्या क्या आपकी वहाँ से जुड़ी यादें हैं, कुछ बताओगे आप? वहाँ जुड़े हैं हम। बताइए कुछ वहाँ की यादें हो आपकी। वहाँ का जीवन कटा है, वहाँ बच्चे हुए हैं, बच्चन का शादी भी किया है, सब किया है, और सरकार ने पूरा छीन लिया। जन्म भी वहीं पर हुआ हमारा, वहीं भी वहीं पर रह रहे हम लोग। लेकिन अब उन्होंने ऐसा कर दिया कि ना मतलब ना हम वहाँ के रहे ना कहीं के रहे। अब हमारे जैसे 3.5 एकड़ चले गए, हमें 12 लाख रुपए मिला। आप बताओ हम 12 लाख में क्या करेंगे हम लोग? अच्छा, आपको 12 लाख मिला? हाँ, 3.5 एकड़ जमीन गई। वहीं पे हमारा दुख हुआ है, पेड़ पौधे लगे हुए, हमने बगीचा लगाया, फल फूल वाले पेड़ पौधे लगे वहीं। बहुत जुड़ी है, मेरे
3-4 बच्चे हुई हुए, हम लोग हैं, मेरे 4 जेठ हैं, 2 नंद है, सारों की शादी हो गई थी, मेरी बाद में हुई, तो सारे फैमिली आते थे, हंसते थे, बोलते थे। अभी अगले महीने रक्षाबंधन आ रहा है, तो हम अभी तो 1 साल जुड़ जाएंगे, कभी जुड़ेंगे तो वहाँ आंसू नहीं आएगा कि हमारी फैमिली इतनी थी, अब कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा, जिसको जहाँ गुजारा लग रहा वहाँ सारी फैमिली नहीं होगी तो दुख नहीं लगता है। मैंने भी अभी 4 साल लूँगा, कुछ आवास के आए थे 1 लाख रुपए, कुछ मैंने 3-4 लाख रुपए लगाए, तो मैंने 2 कमरे, किचन, बाथरूम बनाया था, सब गए। 1 साल नहीं दे पाया। यहाँ पर कैन बेतवा लिंक परियोजना के लोग सबसे बड़ी संख्या में हैं। फिर यहाँ पर मझगांव, रुंज, नेगवा NTPC परियोजना के लोग भी हैं। अब इसमें जो बाकी कैन बेतवा को छोड़ के जो बाकी परियोजना है, उन परियोजनाओं के हम लोग खिलाफ नहीं है। उस परियोजना में सिर्फ कानून की बात कर रहे हैं हम कि कानून का पालन किया जाए और उसमें जिन लोगों का मुआवजा छूट गया है ना, उनको मुआवजा दिया जाए। यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग हैं, जो मेजॉरिटी है, वो किस प्रोजेक्ट से जो अफेक्टेड लोग हैं वो हैं? कैन बेतवा लिंक परियोजना, क्योंकि इसमें 21 गांव जा रहे हैं, तो ज़्यादातर 60 से 70% लोग जो हैं वो कैन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित लोग। इन आदिवासी लोगों से बात करने के बाद हमें समझ में आता है कि जो डेवलपमेंट की कीमत है वो यही लोग चुका रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ केन बेतवा प्रोजेक्ट ही नहीं बल्कि कई और ऐसी योजनाएं हैं जिनसे डिस्प्लेस्ड हुए लोग यहाँ पर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर मेजॉरिटी के लोग हैं, जो मेजॉरिटी के आंदोलनकारी हैं, वो केन बेतवा प्रोजेक्ट जो है उसकी वजह से जो डिस्प्लेस हुए हैं, जिनके मकान लिए गए हैं, ज़मीन गई हैं, वो है। तो ऐसे में हमें अब ये समझना ज़रूरी है कि आखिर जो ये प्रोजेक्ट है ये है क्या। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट देश का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। ये 1980 में तैयार किया गया नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का पहला प्रोजेक्ट है। दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी। इस परियोजना का मकसद केन और बेतवा नदियों को जोड़कर सूखा प्रभावित बुंदेलखंड के बड़े हिस्से तक पानी पहुंचाना है। इसके तहत केन नदी का पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। इसके लिए केन नदी पर दौधन डैम बनाया जा रहा है। जल शक्ति मिनिस्ट्री के मुताबिक दौधन डैम बनने के बाद करीब 9000 हेक्टेयर एरिया पानी में डूब जाएगा, जिसमें 10 गांव शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से बुंदेलखंड में पानी की समस्या में बड़ा सुधार आएगा। ये सच है कि बुंदेलखंड लंबे समय से पानी की कमी से जूझ रहा है। यहाँ जो पानी की समस्या है उसके बारे में कुछ बताएंगे? मैम, ये समस्या कोई नई समस्या नहीं है। ये बुंदेलखंड में बहुत पुरानी समस्या है। जब से मुझे याद है, जब से मेरा जन्म हुआ है, तो जब से पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। वाटर लेवल यहाँ का समथिंग 350 मीटर से भी नीचे है। यहाँ बोरिंग भी होता है तो पानी नहीं निकलता है। यहाँ पर पानी की बहुत सी समस्या है। यहाँ पानी में नहीं रहा पीने के लिए, और जिसके पास में पानी है तो मूल मिलता है। मैम, पानी से तो आपको पता है कि जल ही जीवन है, सब कुछ पानी से ही चलता है। तो यहाँ पे पानी का जो समस्या है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अगर आजू बाजू के विलेज को देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या है पानी का। और वो भी एक ही बोर है जो यहाँ पे लोकल एरिया, मतलब बहुत दूर है, आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर समथिंग पड़ता है वो। तो जो लोकल जाते हैं तो साइकिल से जाते हैं मैम, वहाँ तो बहुत समस्या होती है। और गर्मियों के टाइम पे तो खास करके कहीं पे पानी भी नहीं मिलेगा पीने के लिए। वो पशुओं के लिए घर में मतलब बहुत परेशानी पड़ता है मैम। आप लोगों के घरों में टंकियाँ नहीं है? नहीं मैम, टंकियाँ नहीं है। टंकियाँ भी होंगी तो मैम उसमें पानी कहाँ से डलवाएंगे? मतलब मुझे ये सुनने में काफ़ी वो लगे, जैसे जो टोटी होती है, टोटी यहाँ पर घरों में नहीं है? नहीं मैम, अब वाटर लेवल तो बहुत नीचे है और पानी की कोई सप्लाई है ही नहीं है मैम। और गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है जो पानी की सप्लाई, तो सिर्फ पाइपलाइन ही डली है, बाकी उसका पानी नहीं आता है मैम उसमें। तो आप लोग सिर्फ जो भर भर के पानी रखते हैं उसी से आप लोग जिंदगी जीते हैं? जो पानी मैम हम लोग लाते हैं दूर से, उसी को यूज़ करते हैं। ये 10 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करेगी और साथ में इसमें 44 लाख परिवारों को पेयजल मिलना है। अच्छा, ये उन हमारे एरिया में जा रही है बुंदेलखंड में, ये थोड़ा सा सूखा एरिया होता है हमेशा, तो यहाँ के लिए वो वरदान ही है यदि वो हो जाती है। लेकिन
यहाँ आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि उन्हें केन बेतवा प्रोजेक्ट से आपत्ति नहीं है। उनकी आपत्ति उस प्रोसेस से है जिसके तहत उनकी जमीन का एक्विजिशन किया गया। आंदोलनकारियों का आरोप है कि उन्हें उनकी जमीन के बदले मिला मुआवजा बेहद कम है। उनका ये भी कहना है कि मुआवजा देने की पूरी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हुआ और कई लोगों को आज तक पूरी राशि नहीं मिल सकी है। इन आंदोलनकारियों का दावा है कि लैंड एक्विजिशन से पहले ना तो ग्राम सभा बुलाई गई और ना ही उनकी सहमति ली गई। इसमें जो बाकी केन बेतवा को छोड़ के जो बाकी परियोजना है उन परियोजनाओं के हम लोग खिलाफ नहीं है। उस परियोजना में सिर्फ कानून की बात कर रहे हैं हम कि कानून का पालन किया जाए। इनको मुआवजा इनको पैसे के रूप में वितरण किया गया है। जैसे 12.5 लाख का राशि दी गई है पैकेज के रूप में, जो राशि कुटुंब के हिसाब से दी गई है। जैसे पति पत्नी और उनके अवयस्क बच्चे को 12.5 लाख दिया गया है। यदि कोई 18 वर्ष के प्लस है तो उसको 12.5 लाख दिया गया। यानी कि एक परिवार में 4 लोग हैं तो उनका 12.5 लाख, और कोई व्यक्ति 18 साल का है तो उसको भी 12.5 लाख दिया गया है। और यहाँ पर जैसे कानून कहता है पुनर्वास का, तो लोगों को विस्थापित करने से पहले उनके मकान तोड़ दिए गए हैं बिना नोटिस दिए, जबकि उनका कई सारे लोग ऐसे उनके मकान का मुआवजा नहीं आया। कुछ लोगों के खाते में आया है और जो पात्र लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रह चुके हैं जिनके खाते में अभी 1 टका नहीं आया। कितना मुआवजे मिला है? वही 2-2.5 लाख के आसपास में मुआवजा है और जमीन जा रही है 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ लोगों की जमीनें जा रही है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि मुआवजा तो 12.5 लाख दिया गया है। 12.5 लाख रुपए दिया गया तो 12.5 लाख का नोटिस दिखाओ ना फिर। अच्छा, आप कह रहे 12.5 दिया ही नहीं गया? 12.5 लाख का नोटिस दिखाओ कि हाँ 12.5 हमने दिया, तो उसको कोई प्रोजेक्ट तो होगा ना, कोई बिल तो पास होगा ना। किसको दिया है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको मुआवजा दिया 12.5 लाख? ये 12.5 बीघा का मिला है 17 लाख, और आज प्लॉट ही खरीदने जाओ 25 बाई 40 का मिलता है, 7-8 लाख का मिलता है। जब प्लॉट ही इतना मिल रहा है तो बताइए ज़मीन हम कहाँ खरीद पाएंगे, जिससे हमारी कहते गुजारा चलता था, लड़के बच्चे पलते थे। अब वही छीन ली गई है, मनमानी तरीके से मुआवजा दिया गया है, न किसी से पूछा गया है कि कितना मुआवजा लोगे या आपके पास है। जैसे ज़मीन आपसे खरीदी जाएगी तो आपके हिसाब से लेंगे हम। आप जितने में, तो अगर 20 लाख बोलोगे तो 20 ही देंगे हम। तो ये तो नहीं कि हम दादागिरी करेंगे कि गुंडागर्दी और उल्टी सीधी रकम दे के आपसे ज़बरदस्ती खरीद लेंगे। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार पूरी कहते हमारे मध्य प्रदेश में हुआ है और सबके साथ हुआ है। कोई ऐसा नहीं है व्यक्ति की दुखी ना हो। जितने भी हैं सब मजबूर हैं और लाचार हैं। इधर ये डले हैं, बेबस हैं, ये सांप बिच्छुओं से जूझ रहे हैं और लड़ रहे हैं। मुआवजा नहीं दिया है। 4.5 एकड़ में 14 लाख रुपया दिया है। 8 लाख रुपया कहाँ खा गई सरकार? मिला मतलब 5-5 लाख मिला है। तो 5-5 लाख में क्या होता है? तुम बोलो कि घर ले लें, कि मकान ले लें, कि बच्चा ब्याह लें, कि घर बना लें, हैं? और हमारी ये स्थिति बहुत ख़राब ही। अब हमारे आदमी थे, दारू पी लिया, अब हम क्या करें? हमको तो ऐसा लग रहा कि हम अपनी जान दे दें। हाँ, क्या करें? अब 5 लाख में होता क्या? ऐसी दिक्कत थी, अब दिक्कत में डरे हैं यहाँ पे। वार्ड है जो हमको प्रमाणित दस्तावेज हमारे पास मिला, आपको भी हम देंगे। उसमें 11 करोड़ रुपए का मुआवजा लोगों को बांटा गया। 11 करोड़ में से 8 करोड़ का मुआवजा जो है वो अपात्र लोग ले गए। 3 करोड़ का रुपए ही मात्र वहाँ के आदिवासी और रहवासियों को मिला। चरण सौर उनके 3 मकान हैं, उनको 1,30,000 रुपए के लगभग मिला, जिसमें से उनको 30,000 रुपए प्राप्त हुआ। अभी 1 लाख प्राप्त भी नहीं हुआ। दिया ना उस हिसाब का कहाँ दिया है? कैसे दिया? ऐसा दिया जैसे जमीन है हमारी ली है 5 का बीघा लिया है, और अभी हमको खरीदने को बोल रहे 15 की, 10 की, 12 की, 13 की। तो सरकार ये नहीं अप्रैल लगाती है। और हमारी मकान का दिया है जैसे सरकारी में कड़ा हमारी ज़मीन, खाली मकान बना था। मेरे 2 कमरे बने थे, लॉबी बनी थी, सिप्सी टैंक बना था, पानी का वाटर टैंक बना था, बाथरूम बनी थी। तो क्या उसने 4 लाख दिए। कट ऑफ डेट 2018 लगाई है, तो हम इसलिए कट ऑफ डेट 2026 में मांग कर रहे हैं। सिंचित ज़मीनों को असिंचित कर दिया गया, इसलिए हम सभी ज़मीनों को सिंचित का मुआवजा चाहते हैं। उनका कहना ये है कि जो
अपात्र लोग हैं उनको मुआवजा दिया गया है, जो पात्र लोग हैं वो अभी कुछ वंचित रह गए हैं। उनकी ये मांग है कि हम इसमें जांच की जाए वापस। तो इसमें ऐसा लगता है कि अधिकारियों के पास जो रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन भी है, इनके पास सारी जगह के सर्वे रिपोर्ट्स भी हैं, तो एक बार उनको खंगाल के देखा जा सकता है कि आखिर कोई पात्र व्यक्ति छूट तो नहीं गया है। अगर ऐसा किया जाता है तो दोनों ही पक्षों में संतुष्टि रहेगी, प्रशासन को भी संतुष्टि रहेगी और जो ये आंदोलित लोग हैं इनको भी संतोष होगा। तो इनकी मांग जो है वो मुख्य रूप से यही कह रहे हैं कि जो मुआवजे वितरण में जो धांधली हुई है और जो पात्र लोगों को नहीं मिला है, तो उस प्रकार से इनको मिलना चाहिए। केन बेतवा प्रोजेक्ट से जो अफेक्टेड लोग हैं उनको 3 तरीके का कॉम्पनसेशन दिया गया है। सबसे पहला उनकी एग्रीकल्चरल लैंड है, उसका कॉम्पनसेशन लैंड एक्विजिशन एक्ट के हिसाब से दिया गया है। उसके बाद अगर उनका मकान गया है तो मकान का भी मूल्यांकन करके जो जिस प्रकार का मकान होगा उसका मूल्यांकन करके उसका कॉम्पनसेशन दिया है। एंड थर्ड इज़ अ रिहेबिलिटेशन पैकेज विच इज़ 12.5 लाख फॉर एवरी एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। अगर एक फैमिली में मदर फादर हैं तो दोनों को एक यूनिट मान के 12.5 लाख रुपीस पर अफेक्टेड फैमिली के हिसाब से दिया जा रहा है। जो रिहेबिलिटेशन पैकेज है उसमें 12.5 लाख रुपीस का प्रोविज़न उसमें शामिल था, या फिर 7.5 लाख प्लस अ प्लॉट ऑफ लैंड वाज अ सेकंड ऑप्शन, बट 100% लोगों ने 12.5 लाख वाला जो ऑप्शन है उसी का चूज़ करा, तो इसके आधार पर हमने उनको कॉम्पनसेशन दिया है। अगर करप्शन से रिलेटेड कोई भी अगर किसी की भी शिकायत है तो मेरे ऑफिस में या SDM ऑफिस में कोई भी रिटन कंप्लेंट प्रस्तुत कर सकते हैं। उसकी हम जिला स्तर से एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे। कहीं पे भी कोई अगर आदमी की गलती पाई गई तो वी विल टेक अ स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन। ये सब तो ग्राम सभाओं में बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर ग्राम सभा ही नहीं की गई। ग्राम सभा ही नहीं की गई है और ग्राम कानून कहता है, भू अर्जन अधिनियम, कि जब तक 70% ग्रामीणों की सहमति ना हो या 70 से 80% लोगों की सहमति, तब तक लोगों को गांव से विस्थापित नहीं किया जाता है। वहाँ कोई परियोजना का कार्य शुरू नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा कुछ नहीं हुई हमारे इधर। ना हमसे पूछा गया कि तुम्हारी ज़मीनें कितने की दोगे या कितने की बेचोगे, या बेचना चाहते हो या नहीं बेचना चाहते हो, कि इसके बदले तुम कहते कुछ लेना चाहते हो। कुछ नहीं पूछा गया किसी ने। सब ऊपर से लेके सब भ्रष्टाचारी है सरकार। धारा जो 6 है हमारे भू अर्जन अधिनियम की, तो धारा 6 में ये लिखा हुआ है कि सिंचाई की उन परियोजनाओं के लिए जिनके संबंध में कि पर्यावरणीय स्वीकृति ले ली गई हो, उनके लिए सामाजिक समाखात की रिपोर्ट लेना आवश्यक नहीं है। चूँकि ये 20 सालों से लगभग 15 सालों से इसका पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए काम चल रहा था, इस परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति ली गई। इस कारण से इसमें ग्राम सभा की सहमत लेने जैसा कोई विषय नहीं रहा। इस आंदोलन में सबसे ज्यादा महिलाएं नजर आई। उनसे बात करने पर एक अलग तस्वीर सामने नजर आई। उनका कहना था कि जिन खेतों में उन्होंने सालों तक दिन रात मेहनत की, जमीन के एक्विजिशन के बाद उसका मुआवजा उनके हाथ तक नहीं पहुंचा। महिलाओं का दावा है कि मुआवजे की कुछ राशि उनके पतियों के खातों में तो जरूर आई, लेकिन उन्हें उसमें से एक भी रुपया नहीं मिला। उनके लिए ये सिर्फ जमीन खोने का नहीं, बल्कि अपने अधिकार और पहचान के छिन जाने का भी दर्द है। औरतों की तो मांग है, जैसे बतेरे लोगों के मर्द शराबी है तो उनको दिए 12.5 लाख, तो उनने गाड़ी ली, पार्टी की तो सारे मुँह दिए, तो जमीन भी नहीं ले रही, कहाँ लेके बनाएंगे? कोई समझदार बंदा कोई है। हमारी को बोलते हैं कि महिला का कोई अधिकार नहीं है, तो जब महिला का कोई अधिकार नहीं है तो फिर वोट का क्या मतलब है? सरकार भी तो जनता ही ने बनाई है, जनता से सरकार बनी। अब जब उस जनता ही को फेंक निकालेंगे तो क्या दोबारा बन जाएंगे? हम वोट नहीं देंगे। या तो हमारी मांग पूरी कर दो या मार दो सीधे। आपके पति है तो आपके पति को भर दिया वोट का, बेटा है 18 साल का, कुछ लोगों का दिया है, कुछ लोगों का नहीं दिया। हम लोगों को कुछ नहीं दिया सरकार ने।
जरा औरतों को कुछ नहीं दिया। कुछ जनानी ऐसी फिरती हैं रोती, छोटे छोटे बच्चे 1 साल का 2 साल का, बोले भाई मेरे मर्द ने सारे पैसे खा लिए, जुआ खेल लिया, दारू पी ली। तो जनानी अपनी किसानी करके बच्चे तो पाल सकती है, हैं? मर्द तो बिगड़ा ही है, तो मर्द को थोड़ी संभालती रहेगी, अपनी किसानी करेगी, 2 वक्त की बच्चों को खाना तो खिलाएगी किसानी में। सारी महिला को बोलते हदी खा रही नहीं है, महिलाएं ऐसी कोई भी नहीं कि जिसको कुछ मिला हो, सारी हमारे जैसी महिला है। और खेत में तो ज्यादातर महिलाएं ही काम करती हैं। खेत में महिला ज्यादा काम करती है, पुरुष तो ऐसे है कि बे दिया तो खेत में गांव में मजदूरी करके आ जाएगा, और तो महिला तो सारा दिन खेत ही रखाएगी। को जब 5 लाख आए खेती के, 2-2 4-4 लाख रुपए आए, अब बस इतना पता चला था जब बांध बनने लगा, जब पता चला था हमको। एक्चुअली हमारे भू अर्जन अधिनियम में इस तरह से महिला और पुरुष को अलग करके पैसे दिए जाने के प्रावधान नहीं हैं, और सामान्य रूप से हमारा जो समाज है और वो पितृसत्तात्मक समाज है, तो परंपरागत रूप से ये सब चीज़ें रही हैं। चूँकि ये पॉलिसीगत विषय है, यदि गवर्नमेंट कभी इस आशय का निर्णय पारित करती है या ऐसा आदेश होता है कि जो भी राशि शासन द्वारा इसके लिए दी जाती है उसमें महिला को आधा किया जाए या जो भी किया जाए, तो उसका हम लोग पालन करेंगे। अभी हमारी नीति में इस तरह शामिल नहीं था। उसमें पति पत्नी और नाबालिग बच्चे में जो मुखिया समग्र परिवार में हैं, उस मुखिया के नाम से हमारे द्वारा भुगतान किया गया है। उसमें पति और पत्नी दोनों का हक होता है। यदि किसी घर का मुआवजा मिला तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके पति का हक है और वो उस मुआवजे को अपने मन से उपयोग कर लेगा। मान लीजिए किसी के पति ने और मुआवजा राशि मिली और उसको वो जुए में हार जाए या शराब पी ले या अपने खर्चों में कर ले, तो फिर वो पत्नी क्या करेगी घर में जिसको बच्चे पालने हैं। और तो इस मुआवजे वितरण में होना ये चाहिए था कि पति पत्नी का एक ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए था मेरी नज़र में। पूजा आदिवासी है, उनके पति की मृत्यु 2 वर्ष पहले हो चुकी है और उनके माता पिता भी नहीं है। पति की मृत्यु के पश्चात 1 साल बाद उनका 8 महीने का बेटा था, वो भी ख़त्म हो गया। और जब मुआवजा राशि में नाम जोड़ा जा तब उनके पति जीवित थे, तो पैकेज उनके पति के खाते में आना था। सारे दस्तावेज पति के नाम से लिए गए थे, लेकिन पति खत्म होने के बाद तो पैकेज पत्नी के खाते में आना था। दस्तावेज नहीं देती है तो वो कहते हैं कि आप हमें 2 लाख रुपए दीजिए, आपका काम कर दिया जाएगा, आपका पैकेज आ जाएगा। तो वो एक आदिवासी महिला है, उसका पति ख़त्म हो गया है और उसके माता पिता भी अनाथ एक महिला है, उसका बच्चा था वो भी ख़त्म हो गया। तो मतलब दुखों से घिरी हुई महिला है। अधिकारियों प्रशासन का काम होना चाहिए कि उसको जल्द से जल्द उसको मुआवजा मिले, जबकि उसका जिस मकान में वो रहती थी अपने पति के साथ, वो मकान भी तोड़ दिया गया प्रशासन द्वारा। सिर्फ सोशल ही नहीं, इस प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल भी काफी बड़ा इम्पैक्ट है। बड़े स्तर पर डिफॉरेस्टेशन। IIT बॉम्बे की स्टडी बताती है कि जब हम लार्ज अमाउंट में एक नदी से पानी दूसरी नदी में भेजेंगे तो इसका लैंड एटमॉस्फेयर इंटरप्ले पर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की CEC ने अपनी 2019 की रिपोर्ट में कहा था कि केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का करीब 6000 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया डाइवर्ट किया जाएगा और इससे लगभग 10,500 हेक्टेयर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का नुकसान हो सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट में करीब 18 लाख पेड़ काटे जाएंगे। अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग डेटा है। वहीं दूसरी तरफ RTI में तो ये आंकड़ा 17,000 बताया गया। ये जंगल कितना जरूरी है आप लोगों को? वो हमारा जीवन यापन उसी से होता है। वो किसानी तो हमारा एक सहारा है। जीवन यापन तो हमारा जंगल से ही होता है। जैसे अभी हमारी नदी है, जीवन यापन है, हमारी गंगा माँ है। अब वो इसको रोक के नदी को नहर में बांट देंगे तो नदी कहाँ रह जाएगी? अब मग्गा मिलते थे, चिरौंजी मिलते थे, पत्ता गुआ टूटते थे, कंडा नकड़िया मिलते थे, हमें मोल न लेवे पड़त। तो और नदी हती से बढ़िया जाते से सपरते और ऐसी बुड़की लगाई और घरे आ गए। पर्यावरण का ज़्यादा विनाश है इसमें। अभी तो बहुत पहले की एक सर्वे है, उसमें लगभग 46 लाख पेड़ या उससे अधिक काटे जाते हैं। आपके सर्वे के अनुसार तो 50 से 60 लाख के बीच में पेड़ होंगे, जो एक बहुत बड़ा पर्यावरणीय विनाश है। और इसके साथ पन्ना टाइगर रिजर्व को भी नष्ट किया जा रहा है और कैन घड़ियाल और पन्ना टाइगर रिजर्व, कैन घड़ियाल और गिद्धों का पुनर्वास भी। तो सारे अब वहीं के पेड़े सारे काट दे हमारे गांव के पास, जहां बनना
कम से कम कितने हजार करोड़ पेड़ काट दिए सरकार ने। थोड़ी भी दया आती, हम लोग लकड़ी को काटते थे तो हमारे को गिरफ्तार कर लेते थे। बच्चों जैसा पाला पोसा हम उन लोगों ने जंगल में रह रह के पेड़ पौधा, तो अब आप लोग बच्चों की जैसे गीच काटते ना, ऐसा पेड़ों को काट दिया। तो आप कहीं के भी लोग देखेंगे तो आंसू आ जाएंगे, इतना बेकार किया है शासन ने हमारे साथ। वन विभाग पेड़ काटने की परमिशन देता है, उसमें इसी शर्त पे दिया जाता है कि जितने पेड़ कटेंगे उससे ज़्यादा ही पेड़ उनको एफॉरेस्टेशन रिप्लांटेशन उनको करना रहेगा। तो वो कार्रवाई भी निरंतर जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं वो कर रही हैं। फॉर्मेलिटीज़ के लिए बता देंगे कि हमने यहाँ पर पेड़ लगाए यहाँ पर, लेकिन विधिवत जो होता है कि यहाँ पर अभी किसी भी ग्रामीणों को कोई जानकारी नहीं है कि वन विभाग ने कहीं पे वन संरक्षण के लिए कोई कदम उठाए हैं। डैम बनाने की जो बात है, सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि जब डैम बनता है तो हाँ, वहाँ सिंचाई बेटर होती है, लोगों को रोज़गार मिलता है, और आप समझिए कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, वहाँ एग्रीकल्चर में सिंचाई का फ़ायदा होता है। पर हमें सबसे पहले एड्रेस ये करना है कि क्या केन नदी में वाकई इतना सरप्लस पानी है, क्योंकि अगर हमने वहाँ ऐसा डाइवर्जन करा तो रेन का पैटर्न बदल सकता है और जंगल और बायोडाइवर्सिटी पे बड़ा ज़ोरदार असर आएगा। दूसरा एक कंसर्न है जो है पन्ना टाइगर रिजर्व जो उधर ही है, उस पर क्या असर आएगा। आप देखिए कि डैम से जो है कुछ एरिया टाइगर रिजर्व का वो जलमग्न हो सकता है, वहाँ पर अलग अलग तरह के जो हैं जीव जंतु रहते हैं और कुछ बहुत एक्सक्लूसिव भी हैं, कुछ बाघ, तेंदुए, घड़ियाल और कुछ मछलियाँ। तो हमें वो भी अकाउंट में लेना है कि बायोडाइवर्सिटी पे इस प्रोजेक्ट का क्या असर पड़ेगा। वी कैन नॉट इग्नोर इट फ्रॉम एन एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि केन से पानी हटाने पर जो डाउनस्ट्रीम पानी जाएगा उससे जो है पानी कम होगा और वहाँ पर लोकल पॉपुलेशन पर भी प्रभाव पड़ेगा। ये आंदोलन अपने आप में अलग था। चिता पर लेटना, मिट्टी लगाना, ये वो तस्वीरें थी जिन्हें देखकर कोई भी डिस्टर्ब हो जाता। जिस तरह दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे लोगों पर पुलिस ने लाठी बरसाई, जिस तरह उन्हें वहां से खदेड़ने की कोशिश की गई, ठीक उसी तरह यहाँ बैठे इन आदिवासियों के साथ भी हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन का डंडा यहाँ भी उठा और इन्हें भी अपनी ही जमीन से भगा दिया गया। वो बात अलग है कि जंतर मंतर की तस्वीरें तो सबने देखी, लेकिन इन आदिवासियों तक कुछ ही कैमरे पहुंच पाए। खैर, बात अब अगर इनके जोश की करें तो जोश आज भी उतना हाई है। उस जगह से भले ही इन्हें हटा दिया गया हो, मगर ये औरतें हारी नहीं हैं। आज ये अपने अपने गांव में अपने अपने तरीके से इस आंदोलन की आग को जिंदा रखे हैं। लेकिन इतिहास जब भी इन दिनों को याद करेगा तो ये आदिवासी भुलाए नहीं जाएंगे। इनका जज्बा, इनके विरोध का तरीका, इनकी वो खामोश मगर अटूट हिम्मत हमेशा हमेशा याद रखी जाएगी।